श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री स्वामी हनुमते नमः। श्री राम कथा रस रसिक जन श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊँ सुनहु कथा कर ध्यान। हे भक्तजन, कहते हैं जहाँ जहाँ राम कथा होती है, भगवान की कथा होती है, वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज और भोलेनाथ बाबा आकर के आसन लगा करके जो है बैठ जाते हैं और भगवान की कथा बड़ा प्रेम से सुनते हैं। आइए हम लोग भी भगवान की कथा को सुनें और हम लोगों का जिससे मन आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। इस प्रकार से हे भक्तजन, यदि यह राम कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो इसके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आइए मैं उस प्रसंग को अब कहने जा रहा हूँ जहाँ पर भगवान श्री राम के सामने उनकी सारी वानरी सेनाएं हैं और लंका में रावण ने जब सुना कि जो है वानरी सेना बहुत हाहाकार कर रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, तो वह बड़ा क्रोधित हो गया और उसके बाद कहा कि जो है उसने भी मेघनाद को भेजा कि जाओ मेघनाद जो है वहाँ पर देखो क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं कि सकल मरमो रघुनायक जाना लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कहि समुझाए सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। भगवान ने जब यह देखा कि राक्षसों द्वारा पूरा युद्ध का मैदान जो है अंधकारमय हो गया है और वहाँ पर नाना प्रकार के कभी बालू गिर रहा है आकाश से, कभी जो है खून गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, भगवान ने यह मर्म जान लिया और तब कहने के उसके बाद जो है उन्होंने बहुत प्रेम से अपने एक बाण को चलाया जिससे वह माया जो है नष्ट हो गई और उसके बाद जो है सभी लोग फिर खुश हो गए। उस प्रकार कि वहाँ दशानन सचिव हकारे सब सन कहे से सुभट जे मारे। आधा कटक कपिन संहारा कहूँ बेग का करिय विचारा। तब जो है रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाया और समाचार पूछा। मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, आज वानरी सेना ने आधा जो है सेना को मार डाला, खा डाला, सभी लोग जो है नष्ट हो गए। यह समाचार जब सुना तो जो है रावण के करें कि माल्यवंत नामक जो है रावण का नाना था, तो करके माल्यवंत यति जरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्रीवर। बोला बचन नीत यति पावन सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम कर एक बूढ़ा राक्षस था। वह कौन था? वह रावण की माता का पिता था, केकसी का जो है पिता था, रावण का नाता जो है नाना था। तो वह नाना भी उसके दरबार में था। तो वह बोला बचन नीति अति पावन। बहुत सुंदर विचार कहा। क्या कहा कि सुनहु तात कछु मोर सिखावन। हे तात, हे रावण, कुछ मेरी भी जो है बात मानो, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कह कि जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो ये न जाहि बखानी। जब ते तुम सीता जी का हरण करके लाए हो तब तक लंका में बारंबार कुसगुन ही हो रहा है, उसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। वेद पुराण जासु जस गायो राम विमुख काहू न सुख पायो। वेद पुराण जासु जस गायो, कारण जिसकी गौरव गाथा जो है वेद और पुराण कहते हैं, तो वह राम का जो मूढ़ी है, विमोही है, वह जो है कभी भी भला नहीं हो सकता। इसलिए राम से तुम विमुख मत हो, राम से मित्रता करो। कारण कि हिरणायक्ष भ्राता सहित
मधुकैटभ बलवान, जही मारे सोई अवतर्यो कृपा सिंधु भगवान। कह रहे हैं कि जिसने हिरणाक्ष को पाताल में जो है छुपा बैठा था, हिरणाक्ष को मारे, उसके भ्राता हिरण्यकशिप को मारे, मधुकैटभ राक्षस को मारे, और वही भगवान जो है नारायण श्री राम के रूप में, नर के रूप में अवतरित हुए हैं। हे रावण, तुम मेरा बात मानो और जानकी माता को सादर रामचंद्र जी को समर्पण कर दो, समर्पित कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो करा कि परिहरु बयरु देहु बई देही, भजहु कृपा निधि परम स्नेहु। कारण कि परिहरु बयरु देहु बई देही, जो है भगवान से दुश्मनी जो है छोड़ा लो, और जो है कृपा निधि के परम स्नेही बन जाओ, उनके भक्त बन जाओ, और माता वैदेही को वापस लौटा दो। कारण कि ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह कर जाई अभागे। लेकिन उनके जो है वचन उसको बाण के समान रावण को लग गया, और जो है बहुत कुछ बोला, कहा कि तुम भागा हो, तुम चले जाओ। कन के बूढ़ भय सुनत मरत्यों ओही, बूढ़ भय सुनत मरत्यों तोही, अब जनि नयन देखावसि मोही। तेहि अपने मन यस अनुमाना, बध्यो चहत यही कृपा निधाना। माल्यवंत जो है बहुत ज्ञानवान व्यक्ति थे। उन्होंने जब सुना कि रावण हम ही को डांट रहा है, तो उन्होंने समझ लिया कि यह जो है यह भगवान के ही हाथ से मरना चाहता है, इसलिए उन्होंने सभा को छोड़ दिया और उसके बाद जो है वहाँ से चले गए। तब उसके बाद रावण जो है बड़ा दुखी हो गया। तब उसका पुत्र जो मेघनाद था वह आया, कहा कि सोवट उठ गयो कहत दुर्बादा, तब सकोप बोल्यो घन नादा। कौतुक प्रात देखी हूँ मोरा, करिहूँ बहुत कहूँ का थोरा। कहा हे पिताजी, कल प्रातःकाल मैं अपना कौतुक दिखाऊंगा, अपनी माया दिखाऊंगा, और कल आप लोग देखिएगा क्या करेंगे। यानी कि सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। कहा कि रावण जो है जब अपने पुत्र मेघनाद की यह बात सुना तो उसका मन हर्षित हो गया और अपने गोद में बैठा लिया। कहा कि करत विचार भयो भेनुसारा, लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा। और प्रातःकाल होते ही चारों मुख्य दरवाजे पर वानरी सेना आ पहुँचे। उसके बाद कह रहे हैं कि कोपि कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा। विबुधायुध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। और वह वानरवीर जो है नाना प्रकार के पत्थरों को ला करके जो है उस राक्षसों पर फेंकने लगे। तब कहना कि मेघनाथ सुनि श्रवण, असगढ़ पुनि छेका आई। उतर्यो वीरग दुर्दते, सन्मुख चल्यो बजाई। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कहाँ नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। तो जो है इंद्रजीत वहाँ पहुँचा, जब सुना कि वानरी सेना दरवाजे पर आ गए हैं तो आकर के गरजने लगा, कहाँ कहाँ राम हैं, कहाँ लक्ष्मण हैं, कहाँ अंगद हैं, कहाँ नल और नील हैं, मेरे सामने आओ, मैं तुम लोगों को मारूंगा। इस प्रकार से वह गर्जना करने लगा। करा कि कहाँ विभीषण भ्राता दोही, आज सबई हठ मारहूँ ओही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। और ऐसा कहते हुए वह क्रोधित होकर के अपने बाण का संधान कर दिया और जो है वानर वीरों पर छोड़ने लगा। कारण कि सर समूह सो छोड़े लागा, जनु सपक्ष धावहीं बहुनागा। जहाँ तहाँ परम देखी हैं बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। और जब वह बाण छोड़ने लगा तो उसके प्रहार को वानरी सेना जो है नहीं सह पा रहा था। तब
कारण कि देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनुधायौ काला, महाशैलयति एक उपारा, अतिरिस मेघनाद बरडारा। हनुमान जी ने देखा कि यह राक्षस जो है वानरी सेना को मार रहा है, तो अत्यंत हनुमान जी महाराज क्रोधित हो करके और एक विशाल पर्वत को उखाड़ करके और उस पर दे मारे। उसके बाद क्या हुआ, वह घायल हो गया और जो है मूर्छित भी हो गया। लेकिन उसके आते ही मेघनाद जो है मायावी था, वह जो है जाके आकाश में छिप गया। तो कहने बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम स्वौ जाना। कारण कि बार बार जो है हनुमान जी को वह जो है धोखा देने लगा। हनुमान जी मारते थे लेकिन वह मायावी था, कभी आकाश में, कभी पाताल में, कभी जो है ऊपर, कभी नीचे, इस प्रकार से वह खेल करने लगा। कारण कि जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावई निश्चर निज माया मति खोट। कह रहे हैं कि शिवजी और ब्रह्मा जी जिसके माया को नहीं समझ पाए, जिस परमेश्वर के माया को शिवजी और ब्रह्मा जी जो नहीं समझ पाए, कह रहे हैं कि वह और वह माया के बस में हो जाते हैं। कह रहे हैं कि वह जो है नीच राक्षस मेघनाद अपनी माया दिखा रहा है। देखिए कितना बड़ा मूर्ख है मेघनाद। कह रहे हैं कि नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुनि बोल ही नाची। इस प्रकार से वह नाना प्रकार के जो है अपनी माया से जो है खून गिराने लगा, अंगार आग बरसाने लगा, और इस प्रकार से वह जो है माया करने लगा मेघनाद। तब जो है कह रहे हैं कि कौतुक देखि राम मुस्काने, भये सभीत सकल कपि जाने। कह रहे भगवान श्री राम ने जब मेघनाद के माया को देखा तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, और देखिए कि हमारे बानर वीर सब डर गए हैं। तो क्या किए, एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर समाया। कह रहे हैं कि एक बाण में ही भगवान ने जो है उस अंधकार को काट दिया। जैसे अंधकार जो है प्रकाश आने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, इस प्रकार से भगवान श्री राम के बाण से जो है वह माया रूपी अंधकार नष्ट हो गया। कह रहे हैं कि कृपा दृष्ट कप भालु बिलो के, भय प्रबल रन रहि न रोके। और भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि सभी बानर भालुओं पर बरसा दी। वे लोग जो है विगत श्रम यानी थकावट उन लोगों का दूर हो गया। आयस मांगे राम पही, अंगदाद कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ, सियावर रामचंद्र की जय। यानी श्री राम जी की आज्ञा मांग करके और अंगद आदि वीर जो है अपने हाथों हाथ में जो है गदा धनुष बाण लेते हुए लक्ष्मण जी भी जो है भगवान श्री राम से जो है आज्ञा मांगे, हे प्रभु अब मेघनाद से लड़ने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। तो शेषनाग के अवतार थे, अत्यंत क्रोधित होकर के उन्होंने जो है लड़ाई के लिए चल दिया। हे भक्तजन, आज की कथा का यही समापन होता है। कल पुनः मैं भी जो है फिर भगवान की कथा कहूँगा। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। तो क्या करना चाहिए? फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दें। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखें राम वही विधि रहिए। आशा एक राम जी से, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रज त्याग प्यारे राम रज पगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे बेधि राखे राम जाहे मेंदि राखे राम वाहे विधि रहिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इति शुभम।